हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी चर्चा बहुत ही कम सुनने को मिलती है। उसका रीजन क्या है और क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, उन सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे। कंपनी का हम बिजनेस समझेंगे, यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि क्या हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी का बिजनेस समझते हैं। क्रिसिल लिमिटेड इज ए, हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिसिल लिमिटेड को। तो ये एक ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिकल कंपनी है जो क्या करती है, रेटिंग्स देती है, रिसर्च करती है, रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी देती है। CRISIL is India's leading ratings agency and the foremost provider of high-end research to large banks and leading corporations. अब इसका बिजनेस दो तरीके से है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो बड़े वर्टिकल्स में इनका जो बिजनेस है वो बटा हुआ है। पहला हिस्सा क्या है, रेटिंग बिजनेस है। इसमें ये काम क्या करते हैं, रेटिंग में ये कंपनियों को रेटिंग्स देते हैं। मतलब जब किसी भी कंपनी को, बैंक को, एनबीएफसी को या किसी भी सरकारी संस्था को बाजार से लोन लेना होता है या बॉन्ड्स के जरिए पैसा उठाना होता है, तो जो क्रिसिल है उन कंपनियों के बारे में डेटा प्रोवाइड करवाती है कि क्या इस कंपनी को लोन देना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, पूरी रिसर्च करके वहां पर उसके आधार पर ये रेटिंग देती है। ट्रिपल ए, डबल ए, A1+, A-, ऐसे करके जो भी इनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं वहां से। अब इस सेगमेंट से इनकी रेवेन्यू आती है 28%। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पे सर्च करें HDFC बैंक को, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं। जैसे जब इसमें हम जाते हैं, ये लगभग हर 3 महीने 2 महीने से ये रेटिंग्स हैं जो ये अपडेट होती रहते हैं। अब जो ये रेटिंग देने का काम करती है, ये कौन सी करती है, ये करती है क्रिसिल, है ना। जैसे यहाँ पे ये रेटिंग दे रही है इसको ट्रिपल ए अलग अलग सेगमेंट की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की AAA स्टेबल, Tier 1 बॉन्ड्स AA+ स्टेबल। तो यहाँ पे इस तरह के काम है ये करती है कौन सी, क्रिसिल। काफी सारी कंपनियों के, है ना। तो एक तो इनका बिजनेस है ये वाला, रेटिंग का। दूसरा इनका बिजनेस क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने, रिसर्च, रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि ग्लोबल रिसर्च एंड रिस्क सॉल्यूशंस में ये दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं या फिर एसेट मैनेजर्स हैं, जो इनको रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और स्ट्रेटेजिक रिसर्च की सर्विस देती हैं। और माइक्रो इकोनॉमी ट्रेंड्स पर, उन पर जो डीप से, है ना, डिटेल से रिसर्च करना और उनके बारे में कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाना, ये इस कंपनी का बिजनेस है। उस बिजनेस से इनकी रेवेन्यू आती है कितनी, 72%। अभी यहाँ पे ये जरूर जैसे रिसर्च के बिजनेस से 65% दिखा रहे हैं, फिर अलग अलग है थोड़ा। एडवाइजरी बिजनेस यहाँ पे 7% है ना। तो ये यहाँ पे पूरा हम देख सकते हैं। तो हमने बिजनेस समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस है क्या। एक तो रेटिंग करना कंपनियों के बारे में, तो ये सबसे अच्छा बिजनेस है एक तो ये। क्योंकि जैसे जैसे कंपनियां वगैरह बढ़ेंगी, बैंक्स वगैरह बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा, तो वहां पे उस कंपनी के पास बिजनेस जाता है जो कंपनी एक अपनी साख बनाए हुए है, जिस कंपनी ने अच्छा खासा करके दिखाया है इन पास्ट, है ना। तो उसके पास बिजनेस जाता है। फिर जैसे ये रिसर्च वाला है, ये भी इनका अच्छा बिजनेस है। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। मार्केट कैप की बात करें, यहाँ पे मार्केट कैप है 30,100 करोड़, स्टॉक भी 35.9, ROC 32.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.5%।
प्रमोटर होल्डिंग 66.6%, डेब्ट टू इक्विटी ओनली 0.10, प्लेस परसेंट यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। तो ये नंबर्स बहुत ही सुपर हैं। फिर पी रेशियो की बात करें तो करंट का जो पी है वो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। 3 साल, 1 साल और 5 साल में करंट का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो मीडियन पी से काफी नीचे चल रहा है। ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स, 3 साल की जो इनकी आरओई है वो है 27%, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59%। अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें हम, मार्च 2025 में सेल्स कितनी थी? 813 करोड़, 813 की वहां पे मार्च 2026 में कितनी होगी? 1058, 1058। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 227 से बढ़ के 308, और नेट प्रॉफिट 160 से बढ़ के कितना हो गया? 233, और ईपीएस भी 31.9 का। अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके हम देखें यहाँ पे, तो सेल्स दिसंबर 2014 में थी 1253, अभी कितनी हो गई? 3893। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 389 करोड़ से बढ़ के 1160 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ से 268 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 839 करोड़, हाईएस्ट एवर है, और ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है। तो सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, और ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है। अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज ऐसे काफी बार हमारे साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम देखें तो कंफ्यूज इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे रेशियो में जाके देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो आरओसी है उसका तो डाटा दिखा देता है, पर आरओई का कहाँ पे दिखाता है? उस चीज को देखने के लिए ये जो टेबल है यहाँ पे अभी, हाँ, ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के नीचे एक टेबल आती है। इसको हम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी को हमें ट्रैक करना है तो हम यहाँ पे इसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल का कितना है? 29%, 5 साल का 28%, 3 साल का 27%, और लास्ट ईयर का है 24%। अब हम बैलेंस शीट में जाके देखें तो रिजर्व 841 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 3026 करोड़। यहाँ पे बोरोइंग्स जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बोरोइंग्स बढ़ने का रीजन एक तरह से हम देखें तो फिक्स्ड एसेट 635 से बढ़ के 976, और फिर दिसंबर 2025 में 1440, और CWIP भी यहाँ पे 30 का है। अब यहाँ पे देखें हम अदर एसेट्स में जाके, तो कंपनी के पास कैश कितना है? 323 करोड़, 323, जबकि कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कितना है? 297। अगर यहाँ से ये अपना बोरोइंग्स को चुकाएं भी तो कंपनी के पास 26 करोड़ का कैश बचता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, इसको इस तरह से मान सकते हैं, है ना? क्योंकि 297 करोड़ की इनके ऊपर बोरोइंग है और 323 करोड़ का इनके पास कैश है, तो ये इसको कभी भी चुका सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें यहाँ पे, फ्री कैश फ्लो है ये लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये भी अच्छा साइन है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें यहाँ पे 265 से बढ़ के कितना हो गया? 756। सभी नंबर्स यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रमोटर के पास कितना है? 66.64%, और एफ के पास कितना है? 7.18, डीआई के पास कितना है? 12.61, और पब्लिक के पास कितना है यहाँ पे? 13.57%। अब यहाँ पे हम देखें तो पब्लिक में 13.57 में से जो 5.19% होल्डिंग है, ये रेखा झुंझुनवाला के नाम से है, और उनकी होल्डिंग तो किसी टाइम पर 5.47 राकेश झुंझुनवाला के नाम से थी, रेखा राकेश झुंझुनवाला, है ना? फिर ये इनके नाम से अलग से होगी जून 2025 से 5.19%। अगर हम पब्लिक की बात करें यहाँ पे, तो 13.57 माइनस
5.19, 8.38% ओनली होल्डिंग है वो किसके पास से? पब्लिक के पास से, है ना। और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास बात करें तो यहाँ पे 91.62% होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। उस स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कौन है? जैसे HNI है, यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला जी हैं। HNI का मतलब क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जिनमें FI, हाँ, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है उनमें क्या आते हैं? FI आते हैं, DI आते हैं, HNI वगैरह भी आते हैं और प्रोमोटर भी आ जाता है। तो ये चीज हमने यहाँ पे कंपनी का बिजनेस देख लिया। और ये चीज ग्रो क्यों करेगी, इस चीज को समझ रहे हैं हम। जैसे अब मतलब जैसे जैसे कंपनियां लिस्ट होती हैं, मान लो या किसी भी तरह का कोई बिजनेस होता है, तो वहां पे जब उनको बाजार से पैसा लेना है, जैसे लोन लेना है, जैसे बैंक है उसको भी लोन लेना है या पैसा लेना है, NBFC कंपनी है, किसी और तरह की कंपनी है, या गवर्नमेंट है, उनको लोन लेना है बाजार से, या फिर बॉन्ड्स के थ्रू पैसा लेना है वहां पे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कंपनी की जरूरत होती है जो उनकी रेटिंग कर सके। अब इसको इस तरीके से हम समझते हैं, मान लो हमारे पास पैसा है और हमारे पास 10 लोग पैसा लेने के लिए आ गए कि हमें उधार पे कुछ पैसा चाहिए, ब्याज वगैरह है वो एक अलग पॉइंट है, वहां पे उस चीज पे हम नहीं जाते हैं। 10 लोग आ गए हमारे पास, उनको ब्याज पे पैसा चाहिए। अब हम उनको नहीं जानते हैं, मतलब मान लो जानते भी हैं, लेकिन उनका बिहेवियर, कि पास्ट में उनका बिहेवियर कैसा रहा है, उन लोगों ने और किसी से पैसा लिया है तो क्या वो पैसा उन्होंने टाइम पे दिया है ना, वो सभी चीजें देखनी होती हैं। तो उसके लिए जो ये जो कंपनी है, यहाँ पे इसका फ्यूचर एक अच्छा खासा फ्यूचर है यहाँ पे। इस चीज को हम देखें यहाँ पे, जैसे हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देखते हैं यहाँ पे, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं यहाँ पे, है ना। ये कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 1999 के पास, 1999 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी, है ना। वहां से देखें इसने रिटर्न कितना दिया है ऑल टाइम हाई तक। ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 200 गुना, 199.6 गुना रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है, लगभग 200 गुना मान लेते हैं इसको। अब जैसे हम इसमें स्विंग्स देखते हैं, अब हमारा यहाँ पे नजरिया क्या हो सकता है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। जब ये ऑल टाइम हाई से नीचे चलना स्टार्ट होती है तो ये मिनिमम कितना जाती है और मैक्सिमम कितना जाते हैं। तो लास्ट 20 ईयर्स का डाटा हम देख लेते हैं यहाँ पे। 2007 में, 2008 में, 2007 से 2008 तक ये कितने परसेंट डाउन आई थी? 62%। उसके बाद इसने 32% का ऑल टाइम हाई से लगाया था, फिर 58%, 29%, 26%, और अभी कितना चल रही है? 47%। अगर हम कम से कम की बात करें कि ये कितना मिनिमम ये ऑल टाइम हाई से नीचे जाता है स्टॉक प्राइस, तो ये है हमारा 26%। ये कब गया था? 2024 में। और मैक्सिमम की बात करें तो ये कितना जाती है? 62%, जो कि 2007-8 में, जिसमें 2008 की मंदी भी शामिल है, जो लेमन क्राइसिस आया था वहां पे ये गई थी, है ना। अब हम करंट सिनेरियो की बात करें तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली कि मैक्सिमम जाता है 62% और मिनिमम 26%, 27%, ये मिनिमम है इसका। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें यहाँ पे, अभी एक तो ये जैसे हाल फिलहाल में इसने कितना लगाया था? 47% का, है ना। अभी मैं बाकी ड्रॉइंग्स यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ एक बार, ताकि चार्ट में क्लियर विजुअल हो। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे काफी सारी वीडियो में हम ये चीज डिस्कस भी करते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा एक रेंज होती है। तो थोड़ा सा गौर से देखने पर यहाँ पे, है ना, ये किसी टाइम पर जैसे ये रेंज है, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम कर रही थी यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे रेसिस्टेंस था, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ पे, फिर जैसे इसने ऊपर चलना किया, दो बार रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे नीचे के लेवल पे आए, फिर उसके बाद ऊपर दोबारा रिटेस्ट, दोबारा ऊपर रिटेस्ट, ऊपर रिटेस्ट, ऊपर। तो यहाँ पे चार्ट का बिहेवियर देखें तो चार्ट ऐसे ही बिहेव करता है यहाँ पे। और यहाँ पे दोबारा से एक बार ये नीचे आया है ना। अब ये जो सेम सिनेरियो है यहाँ पे, अभी हाल फिलहाल में बना था ये वाला, जो सर्किल के अंदर दिखा रहा हूँ, सेम सिनेरियो यहाँ पे एक बार, और ये दो बार यहाँ पे भी बन गया था। अब जैसे इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कितना ऊपर गया है यहाँ से, मतलब इसने इस रेंज को ब्रेक किया, तो लगभग 25% के आसपास, है ना। यहाँ से कितना गया था ये ऊपर की तरफ, ये तो अच्छा खासा गया था, लगभग 65-66% के आसपास। सेम सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। बिजनेस हमने समझ लिया कि क्यों यहाँ पे इसमें फ्यूचर ग्रोथ होने वाली है, और कैसा इस चार्ट ने पास्ट में बिहेव किया है, मतलब 26-27 साल में 200 गुना हो जाना एक अच्छा अचीवमेंट है वहां पे। अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। कंपनी ने खुद को साबित किया है। और अगर हम यहाँ पे लो प्राइस पे देखें तो किसी टाइम पर इसका मतलब स्टॉक प्राइस था लगभग 11 रुपए 10 रुपए के आसपास। अगर वहां से हम यहाँ तक देखें तो और भी ज्यादा है यहाँ पे, है ना। वो जो 200 गुना है वो जब लिस्ट हुई थी कंपनी उसके आसपास का है। फाइनेंशियल्स हमने देख लिए, फाइनेंशियल्स हाईएस्ट हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो हम ये रेंज ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे अलग अलग स्विंग्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म पे रखना चाहें भी तो लॉन्ग टर्म पे भी रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि हमने इस चार्ट की बैक टेस्टिंग में ये चीज देखी है कि जब ये स्टॉक प्राइस डाउन जाता है तो मैक्सिमम जाता है 62% तक। तो वहां पे जब ये 62% आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाए तो वहां पे घबराने की, पैनिक में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को सहन कर सकते हो तब तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो है डाउनफॉल्स हैं ये नहीं देख सकते तो वहां पे हम स्विंग्स में ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पर। ना लॉन्ग टर्म हम ये देखते हैं कि मतलब इसने इतने साल में इतना रिटर्न दे दिया, ये चीज बैक टेस्ट करने में देखने में आसान लगती है, लेकिन जब यहाँ पे होल्ड करने की बात आती है ना तो वहां पे अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है वहां पर। तो यहाँ पे हमने फाइनेंशियल्स भी देख ली थी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स हाईएस्ट एवर हैं, और बिजनेस है उस चीज को हमने समझ लिया था। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की बात आए या वेल्थ बनानी हो, तो जो पैसा बनता है ना वो उन कंपनियों में बनता है जो बिना शोर मचाए चलती रहती हैं। अब कहीं पे भी इस कंपनी का जिक्र सुनने को नहीं मिलेगा, ना किसी न्यूज चैनल पर, ना किसी न्यूज़पेपर पर, कहीं पे भी, ना किसी सोशल मीडिया में इसका शोर कहीं पे भी नहीं सुनने को मिलेगा। और जब ये मान लो कोई कंपनी जब हर तरफ चर्चा में आने लगे तो वहां पे उस टाइम पर उसमें एंट्री करने की बजाय अगर हमारी पोजीशन है वहां पे तो वहां से निकलने का टाइम होता है वो। इस चीज को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा एक लॉन्ग टर्म पे बन सकता है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।